अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो बिल ऑफ एक्सचेंज का बैंकर फॉर कलेक्शन के आ गया है। तो बैंकर फॉर कलेक्शन क्या है, पिछले हमने दो उसमें इंडोर्समेंट का पढ़ा था कि हम इंडोर्स कर देते हैं बिल उस शख्स को जिसको हमने पैसे देने होते हैं, हम उसके पैसे पेमेंट की करने की बजाय उसको हम बिल दे देते हैं और वो ड्यू डेट पे उस पार्टी से जिससे उसने बिल एक्सेप्ट किया हुआ था उससे वसूल कर लेते हैं। अब हम आ जाते हैं बैंकर फॉर कलेक्शन। बैंकर फॉर कलेक्शन है क्या, अब ये हम उसको क्वेश्चन की मदद से ही हल करेंगे। तो आप क्वेश्चन देखेंगे, ऑन 1 जनवरी 2020 फिज़ा सोल्ड गुड्स टू सना ₹2500 ऑन क्रेडिट। फिज़ा ने चीज़ें बेची हैं सना को। अब सबसे पहले हम एक फिज़ा का अकाउंट बना लेते हैं और उसके बाद बुक बना लेते हैं और सना है हमारे पास, ठीक है। ये दो पार्टीज़ हैं जिन्होंने एक बिल एक दूसरे से सेल परचेज़ किए हैं। तो इसने जब सेल किया होगी फिज़ा ने सना को, तो सना को अकाउंट को डेबिट करेगा 2500 से और सेल्स अकाउंट क्रेडिट कर देंगे 2500 से। क्लियर है। इसी तरीके से सना एंट्री करेगी परचेजेस डेबिट और फिज़ा अकाउंट क्रेडिट 2500 से, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद हम देखते हैं, वो कहते हैं शी ड्रा ऑन लेटर अ बिल फॉर द अमाउंट फॉर 3 month ऑन 15/1/2012। अच्छा 2020 आ जाता है। अब उसने एक बिल जारी किया है और किसके ऊपर जारी किया है, क्या कहते हैं, सना के ऊपर फिज़ा ने, और उसको एक्सेप्ट भी हो गया लेकिन अभी मेंशन नहीं है। इसका मतलब है अंडरस्टूड है कि जब बिल जारी हुआ तो वो एक्सेप्ट भी होगा। तो बाज़ बच्चे परेशान हो जाते हैं कि जी बिल तो जारी कर दिया है लेकिन एक्सेप्ट होके तो नहीं आया, लिखा हुआ नहीं आया, कहीं भी नहीं होता। तो ये अंडरस्टूड बात है, बिल दिया ही का जिक्र ही इसलिए हो रहा है कि वो बिल एक्सेप्ट होके आ गया होगा। तो अब हम इसने क्या एंट्री करनी है, बिल्स रिसीवेबल डेबिट और सना अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कितने से, 2500 से, ठीक है। इसी तरीके से सना क्या एंट्री करेगी, फिज़ा को डेबिट कर देगी 2500 से और इसकी जगह लायबिलिटी क्रिएट कर लेंगे ये बिल पेएबल से। कितने से, 2500 से। क्लियर है जी। यहाँ ये केस तकरीबन सब में मिलता जुलता है, कोई इसमें चेंजिंग नहीं है, सब जगह पे यही चीज़ आ रही होती है। अब नया क्या है, वो कहते हैं 15 जनवरी 2020 क्या कहते हैं, फिज़ा डिपॉजिट द बिल विद हर बैंकर फॉर कलेक्शन। फिज़ा ने अपना बिल किसको दे दिया, बैंक फॉर कलेक्शन को, एंड ऑन द ड्यू डेट द बिल वाज ड्यूली ऑनर्ड। अच्छा, अब 15 मार्च 2020 को क्या हुआ, बिल उठा के बैंक को दे दिया। देखिए अब बैंक करता क्या है, बैंक एक तो आपसे डिपॉजिट वसूल करता है, यानी कि जो भी पैसा है वो भी जमा करवा दें आप उसमें, बैंक को वो सेफ रखता है। बैंक कहता है पैसे तो हम सेफ रखते हैं, आपने हमारे लॉकर में अगर सोना चांदी वगैरह जेवरात वो भी रखने हैं, वो भी हमारे पास सेव करवा के हमारे लॉकर में रख लें। इसी तरीके से जो आपके बिल हैं, बैंक क्या कहता है, आपके जो बिल हैं जो आप अपने पास रखते हैं वो आप अपने पास ना रखें, गुम ना हो जाए, ख़राब ना हो जाए, फट ना जाए, वो हमारे पास रखें। हम ड्यू डेट पे उसको उस पैसे को उस तक महफूज भी रखेंगे, बल्कि उस जो बिल की अमाउंट है वो शख्स से वसूल भी करेंगे। तो हमारी बहुत बड़ी टेंशन बैंक ने हल कर दी। तो हम बिल दे देते हैं किसको, बैंक को, और बैंक ने अपने सिस्टम के अंदर वो फीड कर देते हैं। जब ड्यू डेट आती है तो अलार्म आ जाता है उनके पास कि भाई ये इन बिल की ड्यू डेट आ गई है और इनसे हमने पैसे वसूल करने। तो अब हम बिल, सबसे पहले हम बिल दे देते हैं किसको, बैंक फॉर कलेक्शन के लिए। अब देखें दिया बिल को है तो बिल में की जगह हम यहाँ पे हम बैंक तो नहीं लिख सकते। अगर बैंक लिख दिया तो इसका मतलब हमने बैंक में डिपॉजिट कराया। बैंक में डिपॉजिट नहीं करा रहे बल्कि बिल दे रहे हैं ताकि वो बैंक कलेक्ट कर ले। तो यहाँ पे जो एसेट बनेगा ना वो बनेगा बैंक फॉर कलेक्शन, ये याद रखना है।
आपने यहाँ पे बैंक खाली नहीं लिखना। बैंक का मतलब तो ये है, बैंक एक खुद जाब्ते एक अकाउंट बन गया कि भाई हमने डिपॉजिट कराया। आपने लिखना है बैंक फॉर कलेक्शन, और ये क्या दिया आपने उसको, बिल दे दिया। तो बिल रिसीवेबल को उठा के आपने क्या कर देना है, क्रेडिट कर देना है। कितनी से, 2500 से। क्लियर जी। ये बिल किसके पास चला गया, बैंक फॉर कलेक्शन के लिए। ये इसकी एंट्री नहीं करता भाई, क्योंकि इसने पेमेंट करनी है, चाहे आप बैंक लेके आए वो आए। अभी तो बिल बैंक के पास गया, जब पेमेंट के लिए आएगा तब हम पेमेंट करेंगे, तब उसकी एंट्री करनी है। अब बिल क्या हो गया, किसके पास चला गया, बैंक के पास। अब बैंक ने मुकर्रर डेट पर किससे वसूली करनी है, सना से वसूली करनी है। बैंक सना के पास आया और उससे कहा कि आप बिल की पेमेंट कर दें। इसने बिल की पेमेंट कर दी। इसने क्या एंट्री करनी है, बिल पेबल डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। कितने से, 2500। ठीक है जी। अब वो जो पैसा आया 2500 वो आपके अकाउंट में आया। अब यहां पे आके आपके अकाउंट ओपन होगा, यानी कि आपके अकाउंट में बैलेंस आएगा। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, आपके अकाउंट में बैलेंस डालना है। और वो कितना आया जी, 2500। और ये जो हमने एसिड बनाया था बैंक फॉर कलेक्शन को, अब वो खत्म हो गया क्योंकि उसने हमारा काम कर दिया। तो हम बैंक फॉर कलेक्शन को क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं कि बैंक ने हमारा जो पैसा था वो वसूल कर लिया और हमारे अकाउंट में बैलेंस चला गया। ये बेसिक 4 एंट्रियां हुई हैं एक साइड की, और दूसरी साइड पे हमारे पास 3 एंट्री आ रही हैं। तो ये सिंपल सा केस हो गया कि जब बैंक फॉर कलेक्शन किस तरीके से की जाती है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक करना ना भूलिएगा, और बेल आइकन का बटन दबाना भी नहीं भूलिएगा। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।